सो हाय एवरीवन, मेरा नाम पलक और मैं एक बी फार्मा स्टूडेंट हूँ। तो आप सभी का स्वागत है द फार्मेसी गर्ल यानी कि मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस, सच बताओ ना, आज तक का सबसे बुरा दिन, मतलब सबसे बुरा दिन जिसको कहते हैं, वो आज मेरा है। मतलब आज तो मेरे साथ इतनी इतनी बुरी बुरी चीज़ें हुई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और उन सब चीज़ों में एक चीज़ अच्छी हुई है, वो कहते हैं ना कि दोस्त बनाने बहुत ज़रूरी है। मतलब एक ही रखो, लेकिन ऐसा रखो कि वो सबके बराबर हो। मतलब मेरी दोस्त इतनी अच्छी है ना कि पूछो ही मत, पूछो ही मत। मतलब आज तो मैंने कम से कम इतनी सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन वो एक कहलौती बनती है जो मेरे साथ थी। मतलब अब पूछो ही मत क्या, मतलब मैंने ज़िंदगी में अगर कोई अच्छा काम किया होगा तो वो यही किया होगा कि मैंने मेरी दोस्त, मतलब मेरी हिया, मेरी बेस्टी जो है ये, उसे दोस्त बनाकर, मतलब ज़िंदगी का सबसे अच्छा जो काम था ना, वो बस यही था। तो पता है कि आज क्या हुआ, जैसे कि मैं बहरोड में रहती हूँ, लेकिन मेरा कॉलेज अलवर में, तो मुझे सुबह सुबह जाना पड़ता है। तो मैं सुबह 6:40 वाली बस से जाती हूँ ताकि, और वहाँ पर जो मैं अलवर में बैठती हूँ, वहाँ पर जो मेरे स्टॉप है, वहाँ पर 8:27 पे मेरी बस आती है सुबह सुबह। तो लेकिन मैं 8:21 तक पहुँच जाती हूँ। अगर मैं दूसरी वाली बस से जाती हूँ, मैं कई बार 8:10 पे भी पहुँच जाती हूँ। लेकिन जो अब बहरोड और अलवर के बीच में एक पुलिया, वो टूट गया है, तो हमें नीचे नदी में से जाना पड़ता है। और भाई साहब, आज तो हम दूसरे ही रास्ते से चले गए, क्योंकि उसमें भी आज वो क्या होते हैं, ट्रक नहीं, ट्रक से भी बड़ा कुछ होता है, वो उसमें पलट गया, तो हम उससे नहीं जा सकते। तो जो हमारे रोडवेज वाले जो अंकल थे, वो दूसरी कोटपुतली वाली में से निकाल के लगे। पहले तो मुझे लगा कि आज मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, कम से कम मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी, क्योंकि आज मैं 6:40 वाली बस से लेट हो गई थी। तो मैं 7 वाली बस से गई, लेकिन भाई साहब, मतलब वहाँ पर मेरी बस 8:27 पे आती है, लेकिन 8, 7, 8:30 बजे तक तो मैं आधे रास्ते में भी नहीं पहुँची थी, वहीं पे पड़ी थी। उसके बाद मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने रैंडमली मेरी दोस्त को ऐसे ही मैसेज कर दिया कि नहीं दोस्त, तू ही चली जाना, मैं बाद में आऊँगी। और पता है भगवान ने सबसे अच्छा क्या किया, उसने देख लिया और वो भी थोड़ी सी लेट हो गई। तो वो मुझसे कहने लगी कि तू कितनी देर में आएगी। मैंने कि बहन बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं 20 मिनट में आ जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जबकि मैं आधे रास्ते में थी, वहाँ से पहुँचने में मुझे पूरा 1 घंटा लगा। और पता है वो मान गई, वो कहने लगी ठीक है, मैं तेरे साथ ऑटो में चलूँगी। भाई ऑटो में चलूँगी। और पता है जैसे ही 20 मिनट हुए ना, वो मेरे को कॉल लगा रही कि तू पहुँची या नहीं पहुँची, पहुँची या नहीं पहुँची। मैंने कि बस 20 मिनट, आ रही हूँ। फिर वो 10 मिनट में फ़ोन कर रही कि तू आ रही है या नहीं आ रही। मैंने कि बस 10 मिनट में आई, बस आ ही गई। फिर वो थोड़ी देर में फ़ोन कर रही, मैंने कि बहन बहुत भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है, तू समझ, मैं भी प्रॉब्लम में हूँ। मैंने कि बहन तू समझ। और भाई मतलब पूछो ही मत, मतलब उस बेचारी का भी दिमाग ख़राब हो। और ऊपर से आज इतनी बारिश, इतनी बारिश, मतलब कि सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी थी। एक तो मैं लेट हो गई, ऊपर से वो हाईवे वाला पुलिया भी टूट गया, ऊपर से उसमें ट्रक भी फंस गया, उसके ऊपर से हम दूसरे वाले रास्ते से भी गए, ऊपर से हम इतने लेट भी हो गए। ऊपर से इतनी ज़ोर से जो बारिश आ रही थी ना, इतनी ज़ोर से जो बारिश आ रही थी कि पूछो ही मत। पहले तो मुझे ना बस से उतरने से भी डर लग रहा था, क्योंकि ये वहीं पर खड़ी थी। मुझे पता था मेरे उतरते ही वो मुझे जूतों से मारेगी, बिल्कुल जूते। पता है मैं उतर भी नहीं रही थी, और जैसे मैं उतरी तो सीधा मुझे सही में वो दिख रही। पहले तो वो मेरे कॉल पे कह रही बहन तू आ जा, मैं भीग गई। मैंने कहा बस बहन आ रही हूँ, मैं भी भीग गई। वो कह रही नहीं बहन जल्दी आ, क्योंकि हम जहाँ ऑटो है वहाँ पर तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, बस भीगते रहो। तो वो बेचारी भीग गई, उसको भी गुस्सा आ रहा था। और ऊपर से मुझसे कह रही थी कि बस बहन 10 मिनट रुक जा, मैं आ रही हूँ, बस बहन 10 मिनट रुक जा, मैं आ रही हूँ। लेकिन फिर भाई जैसे मेरे को इतना डर लग रहा था ना कि अब मैं उसका सामना कैसे करूँगा, कहीं वो मुझे जूते से ना मारने लग जाए। और जैसे ही मैं बस से उतरी तो वो सामने खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मैंने कहा अब तो मैं इसके पास गई तो ये मुझे जूतों से मारेगी, सच में मारेगी। लेकिन वो बेचारी इतनी अच्छी है कि उसने कुछ नहीं कहा। मतलब भाई सबको इतना प्यारा कैसे होता है। मतलब एक तो मतलब हम दोनों में पता है क्या कॉमन है, मतलब पूछो है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम दोनों मतलब पुराने दोस्त हैं, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा होते थे ना, क्योंकि वो शर्मा है और मैं यादव हूँ। तो मतलब मैं श्री कृष्ण जी के वंश से बिलोंग करती हूँ और वो ब्राह्मण है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी कृष्ण और सुदामा जैसी जोड़ी है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। मतलब गॉड गिफ्टेड ही है भाई वो मेरे लिए। पता है मैं सुबह सुबह इतनी परेशान हो गई थी, क्या हो गया, लेकिन वो मुझसे जाके ही कहने लगी कि बहन आज मुझे तुझ पर बहुत प्यार आ रहा है। मैंने कि किस चीज़ का, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। लेकिन वो कह रही नहीं नहीं नहीं, मुझे तो तुझ पर बहुत प्यार आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है। और इतना ही नहीं, वो मेरे लिए इतने सुंदर सुंदर गिफ्ट लेके आई, सिर्फ ऐसे ही क्योंकि उसको मुझ पर प्यार आ रहा था। बताओ मतलब ऐसी दोस्त मेरे नसीब में नहीं, इतना अच्छा तो नहीं था। नहीं 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 नहीं, इतनी अच्छी
मतलब ज़िंदगी में मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ या ना हुआ हो, मतलब एक चीज़ अच्छी हुई कि यह मेरी बेस्टी बन गई। मतलब भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि उन्होंने मुझे ऐसी इतनी अच्छी दोस्त दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मतलब रैंडमली मतलब भाई मेरी दोस्त लाजवाब है। कुछ भी कहो, मेरी दोस्त लाजवाब। एक तो वो मेरे लिए इतने सुंदर सुंदर झुमके लाई कि पूछो ही मत। जैसे तो पता है, देखो भाई इयररिंग्स, मतलब इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर भाई। मतलब रैंडमली मतलब भाई मेरी दोस्त लाजवाब है। कुछ भी कहो, मेरी दोस्त लाजवाब। एक तो वो मेरे लिए इतने सुंदर सुंदर झुमके लाई कि पूछो ही मत। जैसे तो पता है, दूसरा मेरे लिए वो गिफ्ट, दूसरे जो गिफ्ट में वो मेरे लिए लेके आई थी, वो एक सुंदर सा ब्रेसलेट था जो हमने मैचिंग खरीदा था। और ये झुमके भी थे ना, वो एक उसके लिए थे, एक मेरे लिए थे। मतलब हमने सोचा था कि अगले कोई भी फंक्शन होगा तो हम सुंदर सुंदर झुमके एक जैसे पहन के आएंगे। ऊपर से वो दूसरा मेरे लिए ये ब्रेसलेट लेके, इतना सुंदर सा, मतलब ये ब्लैक कलर का है ताकि हमें नज़र ना लगे, हमारी दोस्ती को नज़र ना लीजिए, जिसमें नीचे ये ऑक्टोपस बन रहा है। मतलब काफ़ी सुंदर है, मैं पहन के दिखा। देखो भाई, देखो कितना सुंदर है ये। इसके नीचे एक छल्ला सा भी लटका हुआ है। मतलब अगर आपके पास भी ऐसे दोस्त है ना तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना। मेरे पास तो कुछ भी कह, मेरे पास तो है। ऊपर से वो मेरे लिए इतने छोटे छोटे से एक लेक्चर लेके आई। भले ही मेरे बाल ना हो, लेकिन फिर भी नहीं, मतलब फिर भी अच्छे लग रहे हैं ना, नहीं लग रहे हैं ना। बटरफ्लाई वाला भी है, नहीं बटरफ्लाई, ये देखो। उसके बाद वो मेरे लिए ये देखो बटरफ्लाई वाले छोटे छोटे, मेरे बाल जितने नहीं, मेरे बाल जितने लेक्चर लेके आई है, इतने छोटे छोटे से। इस पर बटरफ्लाई की शेप बनी हुई है ऊपर। दिख रहा है क्या मेरे बाल? दिख रहा है क्या? लग रहा है क्या कि ऐसी लग रही हो? कमेंट में बताना। अब तो आपको मुझसे जलन हो ही रही होगी। उसके बाद थी मेरे लिए ये सुंदर सी क्लिप। नहीं मतलब ये तो मेरे बालों से भी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे ये सारे गिफ्ट्स बहुत पसंद आए। कमेंट में आपको बताना कि आपके पास ऐसा दोस्त है वो आपको रैंडम गिफ्ट ऐसे देता है या नहीं। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।